Hello you guys, what's up and welcome to my channel and first of all wish you all a Merry Christmas. So आपको लग रहा होगा मैं से सांता क्लॉज वाले अवतार में क्यों हूँ बिकॉज अभी इसके पहले मैंने शुगर के लिए एक रील शूट किया था एल्फी कॉन्टेस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट उसमें ऐसा शुगर का सारे प्रोडक्ट शुगर के यूज़ करके ऐसा लुक क्रिएट करना था और ये रील ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे जा चुका है. आई थिंक मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है. So do check it out and also please follow me on Instagram if you are not following yet because वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, डेली स्टोरीज पोस्ट सब कुछ डालती रहती हूँ. यूट्यूब से ज़्यादा मैं वहाँ पे एक्टिव हूँ. सो मेक श्योर यू चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो. सो दिस इज़ अ सीजन ऑफ सेल्स और अभी एक्चुअली बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा तीसरा आ ही रहा है. ये चालू हुआ था बैक इन वेडिंग डेज से, तो वेडिंग सेल्स आके गए, देन दिवाली आई, देन कुछ तो ब्लैक फ्राइडे, पिंक फ्राइडे वो वाले सेल आए. नाउ इट्स क्रिसमस एंड न्यू ईयर. सो यू नो कुछ ना कुछ सेल्स आ ही रहे हैं और कुछ ना कुछ परचेसेस हो ही रहे हैं. एंड दिस टाइम आई हैव शॉप्ड समथिंग फ्रॉम purple.com एंड एक्चुअली मैंने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स बाय किए, बहुत सारे न्यू लॉन्चेस मुझे दिखे इस बार ऐप पे. सो आई जस्ट थॉट ऑफ ट्राइंग देम आउट. आई हैव 2 बॉक्सेस, बहुत कुछ ह्यूज बॉक्स वगैरह आया नहीं है मुझे, 2 छोटे बॉक्सेस में आए हैं बट मैनी ऑफ देम लाइक मोस्ट ऑफ देम दे आर मेकअप प्रोडक्ट्स और 2-3 ही मैंने स्किन केयर मंगवाया है जो मुझे ट्राई करना था, मुझे रिफिल करना था. दैट्स इट. सो पर्पल पे अभी 20 to 27 तक कुछ तो पार्टी सेल चल रहा है. आई डोंट नो न्यू ईयर पार्टी सेल और जस्ट पर्पल पार्टी सेल चल रहा है. एंड आई हैव परचेज ऑल दीज आइटम्स ऑन 20th ऑल्सो और आज आई थिंक 23rd और 24th जब मैं शूट कर रही हूँ. ये वीडियो जाएगा 25th को क्रिसमस को, बट जब भी मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे 2-3 दिन में एक्चुअली सारे प्रोडक्ट्स मिल गए थे. तो आई जस्ट थॉट ठीक है मैं रेडी हो गई हूँ तो मैं शूट भी कर लेती हूँ, वीडियो हॉल वीडियो बना लेती हूँ. तो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग कि मैंने इस सेल में क्या क्या बाय किया है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एंड मीनवाइल इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड लाइक वॉचिंग दीज काइंड ऑफ हॉल्स देन please subscribe to my channel and press the bell icon right next to it so that whenever I upload a new video you'll get notification. Alright, so should we start with skincare और makeup? skincare के एक्चुअली 2-3 ही है और उसमें से भी 2 या 3 मुझे फ्री भी मिले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप. मेजरली मैंने बाय किया है वो स्टेक वर्की एंड NYB का एंड हियर एंड देयर मैंने पर्पल और स्विस ब्यूटी वगैरह ऐसे थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स बाय किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट बॉक्स जिसमें है मोस्टली लाइक सारे ही स्टेक वर्की के प्रोडक्ट्स. और इस बार मैंने कोई भी लिपस्टिक नहीं मंगवाई है स्टेक वर्की की बिकॉज मैंने एक्चुअली और एक हॉल अभी आएगा इसके बाद नायका वाला, उसमें मैंने बहुत सारे लिपस्टिक्स बाय किए हैं. तो मैंने पर्पल से लिपस्टिक्स बाय नहीं किए बट मोर ऑफ फेस मेकअप प्रोडक्ट बाय किए हैं. So the first product I got is from Stake Worky and it's the Stake Worky liquid foundation enriched with vitamin E. ये कुछ ऐसे ग्लास बॉटल में आता है and this is not the new launch, this is very old launch. बट मैंने इनका कुछ भी फेस मेकअप ट्राई नहीं किया था तो आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट ट्राई. और यूजुअली मैं फाउंडेशन के ना बहुत ऐसे 1 or 2 शेड्स ही मतलब स्टार्टिंग के जो 1-2 शेड्स है उसमें से ही मंगवाती हूँ बिकॉज अदरवाइज मुझे ना थोड़े से डार्क या येलो हो जाते हैं मेरे स्किन के लिए. माई स्किन टोन इज़ वेरी पिंक एंड पेल, तो मुझे सारे फाउंडेशन सूट ही नहीं होते. सो आई गॉट दिस शेड नंबर 1 सीक्रेट सैंड और फिर भी मुझे लग रहा है मेरे लिए थोड़ा सा येलो हो जाएगा और आई डोंट नो डार्क हो जाएगा, आई डोंट नो, बट ठीक है आई कैन मिक्स इट विथ अदर फाउंडेशन. देन आई गॉट समथिंग वेरी क्यूट. जो स्टेक वर्की थे ना बहुत सारे मिनीज लॉन्च किए थे उनके लिक्विड लिपस्टिक्स में भी एंड उनका जो कंसीलर कॉन्टोर स्टिक्स है उसमें भी. तो आई जस्ट थॉट कि पहले मैं छोटे वाले ट्राई करके देखती हूँ, मुझे अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा क्रीमी लगे तो मैं नहीं लूँगी बट ये अगर प्रॉपर सेट वगैरह होता है तो मैं इसमें से बड़े वाले हैं उनमें इन्वेस्ट करूँगी. सो दीज आर स्टेक वर्की हाइड माई हिक्की कंसीलर मिनी. सो बेसिकली दीज आर कंसीलर्स और इसमें से जो है ना एक मैंने लिया है लाइटर शेड फॉर माई कंसीलिंग एंड एक लिया है डार्क शेड फॉर कॉन्टोरिंग. या सो द फर्स्ट शेड, ओ गॉड इट्स लुकिंग लाइक लिपस्टिक ओनली, मिनी लिपस्टिक. So the first shade I got is from that Just Time 1. इनके नाम इतने बड़े बड़े हैं ना. Okay. So this is the shade number 1. The product quantity is very less, like I don't know 3-4 यूज़ में मैक्स 5 यूज़ में ये ख़त्म हो जाएगा मुझे लगता है कंसीलर के लिए स्पेशली क्योंकि कंसीलर तो बहुत यूज़ हो ही जाता है. तो दिस इज़ लाइक वेरी लाइट शेड. अरे यार मुझे स्वॉच करने में भी डर लग रहा है ये टूट ना जाए. इट्स नॉट वेरी क्रीमी वाला, मेरी ऑयली स्किन है ना तो अच्छा. हाँ दिस इज़ परफेक्ट फॉर कंसीलिंग. इसका अंडरटोन भी पिंक है तो या इट्स गुड. और इसमें से मैंने जो दूसरा लिया है फॉर माई कॉन्टोरिंग, सो दिस इज़ इन द शेड फ्रॉम दैट प्रपोजल 14. आई थिंक ये उनका लास्ट शेड है और सबसे डार्क है.
मोर लाइक ब्राउन, कूल टोन ब्राउन, तो इसलिए मैंने ये लिया। येस, आई एम राइट। तो इसका भी उतना ही क्वांटिटी है। मुझे इसकी एक बात अच्छी लगी कि दीदा वही ट्रैवल फ्रेंडली बेसिकली, तो आप इसको ना मतलब कहीं फंक्शन में जा रहे हो ना, छोटे से छोटे पर्स में भी आप इसको रख सकते हो। सो दिस इज़ लाइक परफेक्ट शेड फॉर कॉन्टोरिंग। ये वाला मुझे अच्छा लगा। एंड बाय द वे ये एक्चुअली मुझे सारे प्रोडक्ट्स एक तो बाय वन गेट वन में मिले हैं। जैसे मैंने अभी ये दोनों चीज़ें बाय की, तो ये बाय वन गेट वन में मुझे मिला है ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ, बट स्टिल मैं इसके प्राइसेस नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, आई हैव अ सेटिंग पाउडर। अभी बेस मेकअप लिया है तो उसको सेट करने के लिए भी कुछ चाहिए। सो आई गॉट दिस स्टे क्वर्की लॉन्गर लव मेकिंग ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द शेड 01। तो आई डोंट नो ये वाइट है या येलो है, लेट्स सी। तो दिस कम्स विद दिस नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स, और इसके अंदर आई थिंक छोटा सा डब्बा है। सो यप, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो इट्स मोर लाइक यू नो आइवरी शेड, जिसमें थोड़ा सा लाइक टिंटेड येलो है, नॉट लाइक कंप्लीट बनाना पाउडर, बट ठीक है, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। बट आई डोंट नो व्हाई इसके अंदर उन्होंने वो स्पॉन्ज वॉन्ज कुछ भी नहीं दिया है, इट्स जस्ट ऐसे ही है, तो ठीक है। बट यूजुअली हम ब्रश से ही लगाते हैं, तो नॉट एन इशू। इसमें एक्चुअली बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है इनमें, यू नो वो कंसीलर वाले पिंक, ग्रीन और ऑरेंज वैसे वाले भी शेड्स अवेलेबल है। डार्क स्किन टोन्स के लिए भी शेड्स अवेलेबल है, सो डू चेक इट आउट अगर आप कोई अच्छी ट्रांसलूसेंट पाउडर देख रहे हो तो। देन उसके बाद आई गॉट दिस आई शेडो पैलेट। ये एक्चुअली ये भी उनका न्यू लॉन्च नहीं है, बट सम ऑफ लाइक द रिसेंट लॉन्च ही है। So this one which I have, this is All Eyes on You Wink 4। इसमें और भी सारे variants है, I just picked this one। इसमें 4 आई shadows है basically। I'm always obsessed with purple shades, तो सबसे पहला ध्यान मेरा इसी के ऊपर गया। So I got this palette and I don't know how is the pigmentation। I think इसमें 2 matte और 2 shimmer है, या सारे ही shimmer है, I don't know। Let me just swatch it on my hand। Okay, so these are how 4 shade looks like। अब मैं इसको कहाँ swatch करूँ, इतना मैंने आज full पहन के रखा है, बट स्टिल ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 and 4। कैन यू सी दीज आर द आई शेडो। ठीक है, तो अगर मैं फिंगर्स से अप्लाई करती हूँ ना, सो दे गिव वेरी नाइस पिगमेंटेशन। आई डोंट नो ब्रश से कैसे पिगमेंटेशन देता है, दैट वी विल चेक लेटर, बट आई लाइक दिस कलर कॉम्बिनेशन। इसमें एक्चुअली बहुत सारे यू नो आई लुक्स क्रिएट कर सकते हो इन दो कॉम्बिनेशंस में, इन दो कॉम्बिनेशंस में, ये दो बेसिकली जहाँ पे गोल्डन येलो होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे लुक क्रिएट कर सकते हो आप। Okay, so moving on, I got this blush from Stay Quirky and this is in the variant Coral Chick। मुझे कोरल ब्लशेस बहुत अच्छे लगते हैं, मोर ऑफ यू नो ऑरेंज साइड, पिंक एंड ऑरेंज साइड। और ये भी उनका लेटेस्ट लॉन्च है, लाइक नॉट लेटेस्ट बट ये न्यू लॉन्च है। पहले स्टे क्वर्की के इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये एक्चुअली मैंने कहीं पे तो यूज़ किया था, आई डोंट नो। मेरे पास इसका एक शेड था कोई, तो आई डोंट रियली रिमेंबर कौन सा शेड था। वो पिंक टोन में था थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा कोरल वाला ट्राई करना था। सो आई गॉट दिस वन एंड दिस लुक्स परफेक्ट। लाइक ऐसे वाले तो मुझे बहुत पसंद है। एंड दिस इज़ वेरी लाइट, मतलब अच्छा है ये, इतना भी नहीं कि एकदम से लगाए तो पिगमेंटेड हो जाएगा। सो आई जस्ट, तो ठीक है, दिस इज़ मैनेजेबल। ये अच्छा पिगमेंटेशन है। ऐसे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लशेस भी मुझे नहीं अच्छे लगते, बिकॉज आपको पता नहीं होता है ना आप कैसा ब्लश लगा रहे हो, कौन से ब्रश से लगा रहे हो। कभी बहुत ज़्यादा लग गया फिर उसको आप फेड करते बैठो, सो डजंट मेक एनी सेंस। तो आई लाइक दिस वन। Okay, so next up I have this eye pencil and this is more like काजल। अब इस काजल लाइनर कैसे भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगेन आई गॉट दिस इन द शेड Lure Me Purple 2। आई डोंट नो इट्स लेवेंडर और पर्पल, बट ये उसके ऊपर तो पर्पल दिख रहा था, मोर लाइक लाइट पर्पल। तो मैं चलो ट्राई कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो कैन यू सी, ये थोड़ा मुझे लेवेंडर सा दिख रहा है, बट यार ये थोड़ा डार्क था, आई डोंट नो। तो दिस इज़ नॉट वेरी क्रीमी, ये थोड़ा सा यू नो टग हो रहा है, बट ठीक है। तो मतलब ये ऐसे जैसे दिख रहा है ना लेवेंडर, वैसे वो है नहीं, ये कलर है वो ऐसे दिख रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल अगेन। और इसमें बिल्कुल भी शिमरी पार्टिकल्स नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली मैट। तो आई वुड लव टू अप्लाई दिस एज अ काजल। लाइनर का तो पता नहीं, बट काजल तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। एंड आई डोंट नो ये स्मज होता है कि नहीं, अभी तो ये सेट नहीं हुआ, बट इसको बाद में चेक करते हैं कि ये स्मज प्रूफ है कि नहीं।
Alright, so last two products I have from this box are again from Steakworky and these are their highlighters, जो उनके स्टिक वाले highlighters है. तो ये तो मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था बट मेरे पास ऑलरेडी इतना हाईलाइटर हो चुके ना, तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे ट्राई करना है कि नहीं, बट अगेन बाय वन गेट वन था तो मैंने ले लिया. सो आई गॉट द शेड ग्लॉसी AF एंड टिप्सी. इसमें से एक है इट्स मोर ऑफ लाइक वाइट गोल्डन अंडरटोन होता है वैसा है, और एक है आई शो यू कैसा है. तो आई थिंक ओके, सो दिस इज मोर लाइक दैट फाउंडेशन वाला पैकेजिंग जहाँ पे यू नो ऐसे ब्रश आता है. अभी आई डोंट नो ये क्यों है ब्रश, मतलब क्रीम हाइलाइटर ब्रश से कौन ही लगाता है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, कि उनकी वो फाउंडेशन स्टिक था सिर्फ वैसा ही पैकेजिंग है. दिस इज़ हाउ द हाइलाइटर लुक्स लाइक, दिस ग्लॉसी AF, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. So it has like golden undertone, but I don't know इसमें थोड़ा सा green है, green, golden, white सब कुछ ही है इसमें. What do you guys think? But this is very nice, हाँ. I love this one. पर इसका इतना स्मूथ एप्लीकेशन नहीं है, मुझे थोड़ा सा चौकी लगा. आप थोड़ा नज़दीक से देखो, आपको शायद दिखे. So दिस इज़ द शेड ग्लॉसी AF. बड़े बहुत अच्छा लगेगा, कोई इंडियन फंक्शन वाला मेकअप है ना तो उस पर बहुत अच्छा लगेगा. और द सेकेंड वन आई हैव इज टिप्सी एंड दिस इज़ मोर लाइक माई काइंड ऑफ हाईलाइटर. ये तो मैंने स्पेशली इसीलिए इसका कलर देख के लिया क्योंकि मुझे ऐसे यूनिकॉर्न टाइप ऑफ हाईलाइटर्स बहुत अच्छे लगते हैं और जो यूजुअली सारे ब्रांड्स में नहीं मिलता है. सो आई एम ग्लैड कि स्टेकवर्की ने ये लॉन्च किया. दिस इज़ वेरी डिफरेंट. Nice. This is exactly what I wanted. Can you see this? This is giving that, you know, it's a nebula, थोड़ा सा पर्पल और लेवेंडर काइंड ऑफ इफेक्ट. ये प्रॉपर यूनिकॉर्न हाइलाइटर है. हाँ, आई एम डेफिनेटली गोना यूज इट वेरी सून. ऑलराइट, सो इस बॉक्स के साथ ना मुझे कुछ फ्रीबीज मिले थे. एक तो मेरा इलीट मेंबरशिप का था. सो दिस इज, मतलब उसमें ऑप्शन था चूज़ करने के लिए. सो आई हैव चूज दिस गुड वाइब्स का हवाना मैंगो नरिशिंग स्क्रब. इसका मैंने जेल ट्राई किया है और मुझे स्क्रब ट्राई करना था और ये वैसे भी फ्री में मिल रहा था, फ्री भी है तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं. द सेकेंड फ्री बी आई गॉट इज दिस आप्स गुडनेस सैंडलवुड टोनर. एज यू ऑल नो आई लव आप्स गुडनेस का सैंडलवुड वाला कलेक्शन, जिसका वीडियो मैंने अभी तक डाला नहीं है आई नो, बट ये उसमें एक एडिशन हो गया तो मैं डेफिनेटली उसका भी वीडियो डालूंगी. मैं वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे उसके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे. एंड द थर्ड फ्रीबी आई हैव रिसीव्ड इज दिस आप्स गुडनेस आमला पाउडर. ये भी मतलब चूज़ करने का था बट मुझे कोई सीरम विरम लेना नहीं था, मेरे पास अभी बहुत सारे सीरम्स है. सो आई गॉट दिस वन फॉर माई हेयर. मूविंग ऑन, आई हैव फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी. लास्ट पर्पल हॉल में मैंने एक्चुअली बहुत सारे स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बाय किए थे, बट इस बार बहुत सारा मेकअप नहीं है, कुछ कुछ ही प्रोडक्ट्स है जो मतलब मुझे लगा कि मुझे लेने चाहिए. ऑलराइट, द फर्स्ट वन आई गॉट फ्रॉम स्विस ब्यूटी इज देयर हाईलाइटिंग प्राइमर and this is in the natural tint 01. दिस इज़ लाइक द कल्ट फेवरेट प्रोडक्ट और मैंने ऑलमोस्ट सारे ब्लॉगर्स को उसको यूज़ करते हुए देखा है. मुझे काफ़ी टाइम से लेना था बट देन आई वॉज डीलिंग दिस परचेज कि चलो बहुत सारे प्राइमर्स है उनको ख़त्म करते हैं, बट आई फाइनली गॉट इट इन 30 to 35% ऑफ. इस पर इतना ऑफ रहता नहीं है, 10-15% ऑफ रहता है, बट आई गॉट दिस इन 35% ऑफ. और इसके अलावा सॉरी गाइस बट मैंने और हाइलाइटर्स ले लिए. I'm just obsessed with highlighter nowadays. तो ये दोनों तो उनके ओल्ड लॉन्च में से है और ये एक नया लॉन्च था उसमें से है. सो आई ऑल्सो लाइक आई लाइक मोर ऑफ कूल टोन हाईलाइटर. मेरे पास गोल्डन हाईलाइटर्स इतने नहीं हैं जितने अभी कूल टोन ना यूज़ करना स्टार्ट किया मैंने. सो आई लाइक मोर लाइक पिंक एंड सिल्वर और ऐसे यूनिकॉर्न, और मुझे ऐसे हाईलाइटर्स अच्छे लगते हैं पर्पल वंस. तो मैं हार्डली गोल्डन वाला यूज़ करती हूँ. गोल्डन का मेरे पास बस वो एक मेबलिन वाला है, वही है और ज़्यादा कुछ है नहीं. So the first two highlighters are from the old range and the silver one is shade number 04 silver and the other one is again 08 sunshine. Okay, so this is how the product looks like और इसका जो product है वो ऐसा बाहर आया हुआ है. more like MAC के highlighters I think वो भी ऐसे ही पैकेजिंग में आते हैं, not like this but definitely उनका pan है वो कुछ ऐसे ही शेप में आता है. So this is the shade silver. It's look like white only. This still looks very white for me. I don't know why I picked up this shade, but let's see. अभी फेस पे लगा के ही पता चलेगा. इधर तो मतलब ये प्रॉपर ऐसा सिल्वर ग्लिटर जैसा लग रहा है. This is not looking like highlighter,
बट या मैं से हाथ पे देख के इस प्रोडक्ट को जज नहीं कर सकती। देन आई हैव द सेकंड वन इज 08 सनशाइन, और ये भी वैसा वाला ही है। और जो मैंने दूसरा वाला लिया है दिस इज 03, दिस इज द फ्यूजन हाइलाइटर, दिस इज इन द शेड 03, बट ये पैन देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत सिमिलर है, तो दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज मोर इन वार्म टोन। एंड द लास्ट वन वी हैव, मुझे एक्चुअली इसका पैन बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कितना प्यारा सा किया हुआ है, मुझे ऐसी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है प्रोडक्ट की, आपको टच एंड फील करने को भी अच्छा लगता है। सो दिस इज द शेड 03, दिस इज द फ्यूजन हाइलाइटर एंड कैन यू सी इट्स लिटिल बिट कलर चेंजिंग, मतलब वाइट और येलो के बीच में ना ऐसे शफल कर रहा है, तो आई वोंट कॉल इट लाइक यू नो दोज कलर चेंजिंग हाइलाइटर्स, मोनोक्रोम क्या बोलते हैं, होलोग्राफिक हाइलाइटर्स, ये वैसा तो नहीं है, but this is cool, this is pretty cool. Okay, so I have few restock skincare products, और उसके बाद we will shift to our next box which is full of NY Bay. So this one is I have purchased क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारे रिव्यू सुने थे। This is Plum E-Luminance So Smooth Frost Mask, और ये मुझे ऑलमोस्ट लाइक 40% ऑफ और समथिंग में मिला ये एक ही प्रोडक्ट, बाकी तो चलो 30% ऑफ में थे, और मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करना था, बट इट्स बिकॉज ऑफ द प्राइस, इसका एक्चुअल MRP है 750 रुपीज़, तो मैं इसको नहीं ले रही थी। बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई जस्ट लव हाउ इट लुक्स लाइक। ये सब देख के ही ना मुझे ऐसे सूदिंग काम वाली फीलिंग आ रही है, तो ये मुझे ट्राई करना था काफ़ी टाइम से। देन जैसे कि अभी विंटर्स चल रहे हैं और लिप्स तो चैप होते ही है, तो लिप बाम मुझे चाहिए था, मेरे पास एक्चुअली पड़े बहुत सारे, बट ऐसा होता है ना वो एक लिप बाम होता है जो आपको हमेशा आपके पास चाहिए होता है। तो दिस इज़ दैट वन लिप बाम, दिस इज़ द बायोटिक बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बाम। ये मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, नो मैटर मैं कौन से लिप बाम्स लूँ, बहुत अच्छे रेंज के, बहुत एक्सपेंसिव भी लूँ, बट दिस इज गोइंग टू बी माई एब्सोल्यूट फेवरेट। Alright, so second box contains all makeup product which are from NY Bay, Purple and Asfa Halal. तो ये भी मतलब NY Bay and Purple के जो प्रोडक्ट्स है ये तो मैंने buy one get one में लिया है। सिर्फ Asfa Halal वाला है वो मैंने मुझे एक लिपस्टिक ट्राई करके देखना था उनका कि फॉर्मूला कैसा है, तो that's why I took it. तो अभी जो पर्पल का रीसेंट लॉन्च है वो है ये दो पैलेट, फेस पैलेट। तो दिस इज लाइक देयर न्यूएस्ट लॉन्च, और ये मैंने इसी सेल में देखे, इसके पहले नहीं देखे थे। तो दीज टू आर देयर पर्पल अल्ट्रा कंप्लीट फेस पैलेट। तो ये दोनों फेस पैलेट है, तो फेस पैलेट एज इन इसमें ब्लश, हाईलाइटर एंड कॉन्टोर या ब्रॉन्जर, ये तीनों चीज़ें आपको मिलेगी। सो इसमें 2 शेड्स ही फिलहाल अवेलेबल थे, 2 वेरिएंट अवेलेबल थे, तो मैंने दोनों ले लिए, मुझे बाय वन गेट वन में मिल गया। सो दिस इज़ डार्जिलिंग ग्लेज एंड दिस इज़ ल्यूमिनस ग्लेज। मैंने ये ओपन किया था, मुझे चेक करना था क्या है शेड क्या नहीं। सो मुझे एक्चुअली इसकी पैकेजिंग है ना वो बहुत सारी मुझे लगी शुगर की तरह। पहली बात तो उनका भी सेम ऐसे ही पैलेट है, एंड आप अगर देखोगे ना इसका लुक एंड फील भी इसका वैसा ही साइज़ है, इसका ऐसा ही मैग्नेटिक कैप है, और अब तो मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये शुगर जैसा ही है। सी दिस, ये मतलब दिस इज एग्जैक्टली लाइक, ये मतलब बिल्कुल वैसा है। आई थिंक ये थोड़े से बड़े हैं इसके पैन, बट मुझे बहुत सारा ये शुगर जैसा दिख रहा है। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज दिस वन ओनली मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज इसमें भी थोड़े से थोड़े डार्क और लाइट वाला वेरिएंट है। तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर लाइट टू मीडियम स्किन टोन एंड द अदर वन इज फॉर मोर डीपर स्किन टोन्स। ओके, सो द ब्रॉन्जर इज वेरी लाइट, इट्स इवन लाइट फॉर मी, ये मुझे मेरे ब्लश जैसा दिख रहा है। तो द हाईलाइटर एंड ब्लश इज क्वाइट पिगमेंटेड बट द ब्रॉन्जर इज वेरी लाइट। एंड सिंस आई हैव बोथ ऑफ दीज पैलेट्स और ये न्यू लॉन्चेस है, तो डू लेट मी नो अगर आपको इनका कंप्लीट रिव्यू देखना है कि नहीं। मैं अभी इनको ट्राई करूँगी, जब मैं मेरा नेक्स्ट मेकअप करूँगी तो आई विल ट्राई बोथ ऑफ दीज एंड मे बी इफ़ यू गाइज वांटेड टू सी तो मैं इसके ऊपर रिव्यू बनाऊंगी, बट स्टिल लेट मी नो इन कमेंट्स डाउन बिलो. Now the only lip shade from this haul is this Asfa Halal liquid lipstick and this is in this shade Delicate Peach. इसका मुझे फॉर्मूला चेक करना था इसलिए मैंने शेड मंगवाया है and it's very nice nude I guess. Ooh, this is a very nice color. I love this one. I am sure I'm going to use it every day for office. This is amazing. I'm just loving this color. I don't know why. मैं पूरी रेड बन चुकी हूँ बट सडनली मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है ये लिपस्टिक निकाल के मैं ये वाली लगाऊँ. तो अभी इस वाले आई पेंसिल को लगा के बहुत टाइम हो गया है एंड नाउ लेट्स सी कि स्मज होता है क्या. यस, दिस इज नॉट स्मज प्रूफ. ये कम्प्लीटली स्मज हो रहा है. सो गाइज इफ योर आईज आर वाटरी, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये आपके आईज पे कब तक टिकेगा.
Alright, so now we have all the products from NYB and let me show you what all I got. इसमें मैंने कोई लिपस्टिक ली नहीं है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी NYB के बहुत सारी लिपस्टिक्स है, तो मैंने मोस्ट ऑफ फेस प्रोडक्ट्स लिए हैं. So this is the NYB Dewy Drop Liquid Foundation. This is their new launch and I got the shade 9 Cafe AU Light. I don't know क्या है इसका pronunciation, थोड़ा अजीब सा नाम है. और ये मैंने इसलिए लिया ना, एक्चुअली मैं शेड 1 और 2 लेने वाली थी बट मैंने कुछ स्वॉचेस देखे उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे और मुझे थोड़े से डार्क और येलो लगे. और सरप्राइजिंगली जो 9th नंबर का शेड है ना, इसके स्वॉच मुझे मोर ऑफ मेरे स्किन टोन के लगे. दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड दिस अप एंड या दिस विल सूट मी. दिस इज स्टिल लिटिल येलो बट looks better, right? And I love this bottle. ये इन्होंने जैसे इनकी जो न्यू पैकेजिंग है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये. सो मैं डेफिनेटली इसको भी ट्राई करूँगी अभी मेरे नेक्स्ट मेकअप लुक में. तो नेक्स्ट वन आई हैव इज़ द NYB रनवे फाउंडेशन कंसीलर स्टिक. इनके भी 2 टाइप्स आते हैं. एक इट्स मोर लाइक अ लिपस्टिक वाला पैकेजिंग जो कि ये मुझे लगता है, और एक और भी है इनका जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है. आई डोंट नो. But this is again my first time I'm trying this product. So this is in the shade 10 और मुझे actually creamy contour करना बहुत अच्छा लगता है. So that's why I just thought of trying it out and oh god again sometimes ना I just messed with shades. ये actually इनके वेबसाइट पे ना proper brown दिखाया हुआ है and what is this? इससे मैं कैसे contour करूँ? तो ये है शेड नंबर 10 और इन्होंने इनकी वेबसाइट पे ना कुछ ऐसे टाइप का दिखाया हुआ है. बहुत डार्क शेड है इसलिए मैंने कॉन्टोरिंग के लिए चूज़ किया था. बट लुक एट दिस, क्या है ये मेरा कंसीलर शेड ही है. देन आई गॉट देयर 2 लिक्विड आईलाइनर्स. मैंने इनका पहले जो ब्लैक वाला था वो ट्राई किया था और मुझे अच्छा लगा था, वो मैट में सेट होता था. सो दिस इज द NYB ट्रूली मैट लिक्विड लाइनर एंड आई गॉट 2 डिफरेंट शेड. One is Brave Blue and the second one is Boss Brown. Actually the shade number 2 and 3. First one is black I think. And I don't know why मुझे मेरा wand थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है. आपको भी टेढ़ा दिख रहा है क्या? Anyway, let's just swatch it here. Oh, this is very nice indigo blue. So this is how the shade 2 Brave Blue looks like. And the shade number 3 we have here is Boss Brown. Oh, this is very nice coffee brown, dark coffee brown. ये बहुत ज़्यादा light भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा black जैसा भी नहीं है. This is a perfect brown liner I feel. Alright, moving on then I have this NYB Sunset Skyline blush in the variant 1 Dusky Mauve and इसमें भी एक्चुअली उनके 5-6 वेरियंट्स हैं या 8 वेरियंट्स हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर बट वेबसाइट पे आपको दिख जाएंगे. दिस इज़ अगेन देयर न्यू लॉन्च. इन्होंने बहुत सारे फेस मेकअप में बहुत कुछ लॉन्च किया है. सो दिस इज़ द इंडिविजुअल ब्लश पैकेजिंग एंड आई लव हाउ इट्स लुक. दिस इज़ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. कैन यू सी द शेड? दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल सॉफ्ट पिंक काइंड ऑफ अ शेड एंड आई लव दीज काइंड ऑफ शेड्स. एक्चुअली ये ऐसे वाले जो शेड्स है ना लाइट पिंक के मेरे ऊपर बहुत अच्छे से दिखता है. नहीं तो मैं थोड़े से भी डार्क लगाऊँ ना तो वो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ऐसे लगा दिया मैंने चीक्स पे. एंड इसके साथ जो मैंने बाय वन गेट वन में लिया है दिस इज़ द NYB शाइन एंड शिमर हाइलाइटर. ये भी न्यू लॉन्च है और इसमें 4 शेड्स है. सो आई हैव पिक्ड अप द शेड 3 रस्टिक रोज गोल्ड. मुझे एक्चुअली शेड नंबर 1 लेना था बट वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था तो मुझे लगा चलो ये ले लेते हैं और अगर ये मुझे फॉर्मूला अच्छा लगा तो आई विल गेट दैट वन ऑल्सो वंस इट कम्स इन स्टॉक. And this is how the highlighter looks like. Ooh, beautiful cool tone pink shade, huh? So these highlighters now, these are very soft. These are buttery soft, not like Maybelline वाला buttery soft, but can you see this? ये बहुत easily apply हो जाता है. These are very creamy. So NYB is on fire. Like उनके इतने सारे new launches देख के ना मेरा मन कर रहा था और shopping करूँ. So this is their eyeshadow palette और इसमें और भी इनके रेंजेस आई थिंक 4 या 5 वेरिएंट्स है इसमें.
एक्चुअली मुझे स्मोकी आइज बनाना बहुत अच्छा लगता है एंड आई जस्ट फाउंड दिस पैलेट परफेक्ट फॉर स्मोकी आइज. आप ग्रीन स्मोकी आइज बना सकते हो, ब्लू स्मोकी आइज बना सकते हो, ब्राउन स्मोकी आइज बना सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पैलेट इज दैट इसमें जो 2 शेड है ना ब्लैक, so this one is more like shimmer black shade and this is a complete matte black shade. ये hardly ऐसे कोई palette में आता है जिसमें black के दोनों हो, shimmer and matte, so that's why I love this one. And can we just see the pigmentation? ये थोड़े मैट है ना तो ये मुझे थोड़े लेस पिगमेंटेड लगे, बट ठीक है, आई थिंक दे आर बिल्डेबल. ये आराम से आप बिल्डअप कर सकते हो अपने आईज पे. एंड नाउ द लास्ट प्रोडक्ट वी हैव हियर फ्रॉम NYBe इज देयर हाई आइलैंड आई पेंसिल. आई गॉट दिस इन रिप्लेसमेंट ऑफ काजल. मुझे काजल की जगह ब्राउन वाला काजल या ब्राउन पेंसिल चाहिए था, बट इट लुक्स लिटिल स्मॉलर एज कम्पेयर टू देयर काजल्स. बट ठीक है, मैंने ब्राउन आईलाइनर लिया था तो मुझे इसके साथ एक काजल टाइप पेंसिल चाहिए था, so that's why I got it and I think it's almost going with the shade. ये जो ब्राउन आईलाइनर है ना उसके साथ ये बहुत अच्छे से दिखेगा आपको एज अ काजल, या आपको इसको स्मोकी आइज जैसा भी नीचे बनाना है, इधर नीचे स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करना है, तो दिस वन विल लुक अमेजिंग. Alright, so that's it for today's haul. These are all the products which I have purchased from Purple Party sale. And if you guys want me to review any of the products which I have shown today, mostly they are new launches, then do let me know in comments down below. And I was also thinking to make a video on my international purchase, like international haul, international makeup haul, makeup skincare haul, because मैंने बहुत सारे products buy किए हैं अभी Black Friday sale में and they have arrived now. So do let me know if you guys want me to do a international haul, international makeup haul as well. And yeah, just let me know in comments down below and I shall see you soon in my next video. Till then, Merry Christmas and Happy New Year.